भारत और चीन के दरमियान 1962 में जंग हुई और 67 में शदीद झड़पें हुई। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक चीन भारत के साथ एक तनाजा रखता है, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान पिछले 50 वर्षों से तनाजात के बावजूद ऐसा तनाव नहीं देखा गया जो आज नजर जरूर आ रहा है। यहां सवाल यह भी है कि चीन से हमारे ताल्लुकात की खराबी क्या सिर्फ सरहदात के तनाजे को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई और सियासी पस मंजरात भी शामिल हैं? अगर हैं तो वो किस को फायदा पहुंचाएंगे? सवाल यह भी है कि चीन और भारत के दरमियान का टकराव किस के लिए फायदेमंद साबित होगा? चीन के लिए, भारत के लिए या फिर दुनिया की किसी और ताकत के लिए? चीन और भारत का टकराव तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या वाकई चीन भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई भारत को चीन के खिलाफ एक कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवालात जरूर उठ रहे हैं। बहरकैफ चीन के साथ दिफाई या फौजी सतह पर हमारा जो कुछ टकराव है या इससे निपटना है वो हमारी फौजें करेंगी और कर रही हैं, और भारतीय सरकार इस सिलसिले में किस तरह का मौक़िफ़ इसका रहेगा ये अलग मौजू है ये अलग मौजू है, और एक अलग अलग पहलू भी हैं। आज हम उस पर बात जरूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्वदेशी कैसे हो सकते हैं, किस तरह से खुद पर हम इन्हिसार कर सकते हैं, ये आज का हमारा बुनियादी सवाल है। इसी तनाजुर में हम चीन से निपटने के उस पहलू पर भी नजर डालेंगे जिसमें यह मुतालबा किया जा रहा है कि सरहद पर चीन को हमारी अपने वैलेट, अपने बटुए, अपनी जेब और अपने पर्स से जवाब देंगे। सवाल यही है कि कैसे? इसका जवाब आज के खुसूसी इस प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमान जनाब सोनम वांगचू साहब से हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले पेश है एक छोटी सी रिपोर्ट। हालिया दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब में नारा दिया, खुद पर इन्हिसार। बहुत ही अहम पैगाम देना चाहते हैं कि कोरोना के बहरान ने अपना सबसे बड़ा सबक हमें यही दिया है कि अब हमें खुद पर इन्हिसार करने वाला बनना ही पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद पर इन्हिसार के वजीर आजम के नारे ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब हम ऐसा भारत चाहते हैं जो अपने ही मुल्क पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, पैदावार बढ़ाए, खुद इस्तेमाल करे, बल्कि आने वाले दिनों में अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाए। लेकिन दूसरी जानिब कोरोना वायरस के तबाहकुन बहरान से जूझ रहे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के मालिकान का कहना है कि वो शदीद तरीन नुकसानात को झेल रहे हैं। स्मार्टफोन मेकर लावा की दिल्ली में वाक़ फैक्ट्री में अब पहले जैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही। 6000 वर्कर्स के मकाम पर अब 3500 ही लोग काम कर रहे हैं। वज़ीर मरकजी सरकार ने मुल्क में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इलेक्ट्रिकल अशिया की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत दुनिया भर में घरेलू मोबाइल फोन की तैयारी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके 1 बिलियन से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज इसकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां
खसारे से दुचार हैं। इसी तरह गुरुग्राम में क्लेवर टेक प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमोबाइल के छोटे पुर्जे तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक शानू जैकब का कहना है कि आज वो अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सी अदायगियां कंपनी के सर चढ़ गई हैं, जबकि मुनाफा खत्म होकर रह गया है। ये बात दुरुस्त है कि भारत और चीन के दरमियान 1962 में जंग हुई और 67 में शदीद झड़पें हुई। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक चीन भारत के साथ एक तनाजा रखता है, लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान पिछले 50 वर्षों से तनाजात के बावजूद ऐसा तनाव नहीं देखा गया जो आज नजर जरूर आ रहा है। यहां सवाल यह भी है कि चीन से हमारे ताल्लुकात की खराबी क्या सिर्फ सरहदात के तनाजे को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई और सियासी पस मंजरात भी शामिल हैं? अगर हैं तो वो किसको फायदा पहुंचाएंगे? सवाल यह भी है कि चीन और भारत के दरमियान का टकराव किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? चीन के लिए, भारत के लिए या फिर दुनिया की किसी और ताकत के लिए? चीन और भारत का टकराव तिजारती तौर पर, सियासी तौर पर किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या वाकई चीन भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है? क्या वाकई भारत को चीन के खिलाफ एक कड़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवालात जरूर उठ रहे हैं। बहरकैफ चीन के साथ दिफाई या फौजी सतह पर हमारा जो कुछ टकराव है या इससे निपटना है वो हमारी फौजें करेंगी और कर रही हैं, और भारतीय सरकार इस सिलसिले में किस तरह का मौक़िफ़ इसका रहेगा ये अलग मौजू है ये अलग मौजू है, और एक अलग अलग पहलू भी हैं। आज हम उस पर बात जरूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्वदेशी कैसे हो सकते हैं, किस तरह से खुद पर हम इन्हिसार कर सकते हैं, ये आज का हमारा बुनियादी सवाल है। इसी तनाजुर में हम चीन से निपटने के उस पहलू पर भी नजर डालेंगे जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि सरहद पर चीन को हमारी अपने वैलेट, अपने बटुए, अपनी जेब और अपने पर्स से जवाब देंगे। सवाल यही है कि कैसे? इसका जवाब आज के खुसूसी इस प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमान जनाब सोनम वांगचू साहब से हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले पेश है एक छोटी सी रिपोर्ट। हालिया दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब में नारा दिया, खुद पर इन्हिसार